हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज सबसे पहले जान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं जो होता है असमान होता है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब चलिए विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित हम सूत्र बता देते हैं आपको। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र देखिए, तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का पहला फार्मूला होता है, यानी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी से होता है आधार और एच से होता है ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा फार्मूला होता है क्षेत्रफल, यानी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक दूसरा फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखिए जहाँ ए है ऊंचाई और बी आधार और साइन थीटा यानी थीटा होता है त्रिभुज का कोण। ठीक है, और त्रिभुज का कोण थीटा में दिया हुआ, तब इस फार्मूला से आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक और फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र के प्रयोग करके भी हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी और सी हो, ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज की है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हो, तो सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने से पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस जो है त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। ठीक है, जो एस है त्रिभुज की अर्ध परिमाप होता है और ए बी और सी जो होता है त्रिभुज की भुजाएं होता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित सभी सूत्र।